जय हिंद। मैं हुतात्मा चौक से रविंद्र जैन। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, देश में जब तक नेताओं की अय्याशी पर अंकुश लगाया नहीं जाएगा, ये देश में अराजकता फैलती रहेगी, लूटमार होती रहेगी। लूटमार का मेन उद्देश्य इन नेताओं के हाथ में है। इनके फंटर उगाई करते हैं और खुली छूट देते हैं कि आप लूटमार करिए, मोबाइल चोरी करिए, डकैती डालिए, हम आपके साथ खड़े हैं। ऐसी स्थिति है हमारे भारत की। गरीबों का जीना दुश्वार कर दिया है इन अय्याश नेताओं ने। इनको नीचे उतारिए आप। इनके पीछे 75% खर्च होता है जनता का पैसा। इन नेताओं के रखरखाव पर, इन नेताओं की अय्याशी पर, इन नेताओं के वाहनों पर, इन नेताओं के डेकोरेशन पर हजारों करोड़ रुपया महीने का खर्च होता है जनता का। ये भिखारी नेता काम नहीं करते, जनता के पैसे के टुकड़ों पर पलते हैं ये नेता हमारे देश के। और फिर भी जनता को हर तरह से परेशान किया जाता है। जनता को कोई सुविधा नहीं दी जाती, जनता की कोई सुनवाई नहीं होती। जो जनता कहेगी वो तो कभी मानते ही नहीं ये नेता। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो पैर पकड़ते हैं ये नेता। जनता से मेरी अपील है, इन गद्दार नेताओं को पहचानो कि जब चुनाव आएंगे तो आपके पैर पकड़ेंगे और चुनाव जीतने के बाद आपसे 5000 साल तक पैर पकड़वाएंगे। तो ये नेताओं के बाप का देश नहीं। जनता जागृत क्यों नहीं होती? जनता के टुकड़ों पर पलते हैं ये नेता। जनता पर टुकड़ों पर चलता है डिपार्टमेंट, फिर जनता को परेशानी, जनता को 24 घंटे परेशानी। इसका मेन उद्देश्य है कि हमारे भारत की जनता जागृत नहीं है। हमारे भारत की जनता जागृत नहीं है। आप जागो, जागो, नहीं तो आपको गुलाम बनाकर छोड़ेंगे और गुलाम हो चुके हैं। कभी हमने सुना था 900 साल का हमारा गुलामों का एक अध्याय कि 900 साल भारत गुलाम रहा था। तो क्या आज भारत आजाद है? आज भी वही कंडीशन है और उससे ज्यादा कंडीशन खराब है। हमारी नहीं सुनी जाती, हमारी कुछ नहीं सुनी जाती। ये दिल्ली, ये भ्रष्ट नेता, हमारे भारत के दल्ले नेता। आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी एक घटना बताना चाहूंगा। ये हमारे नेताओं के देश का क्या हाल कर रखा है। हमारे भारत देश को इन नेताओं ने क्या बना रखा है। ये देश नेता के बाप की जागीर नहीं, ये दल्ले हैं, दल्ले। आज के नेता दल्ले हैं। दक्षिण मुंबई की एक ताजा खबर आपको बताना चाहता हूँ। हिंदू हिंदू चिल्लाने वाले ये नेता ने दक्षिण मुंबई पर जिस तरह से हुतात्मा चौक है, इस तरह कस्तूरबा गांधी का एक चौक था, फुवारा लगा हुआ था। उस खूबसूरत फुवारे को तोड़कर बीएमसी के दल्लों ने और नेताओं ने उस फुवारे को तोड़कर कस्तूरबा गांधी चौक पर शौचालय का निर्माण कर दिया। आज स्थिति ऐसी है कि राष्ट्रपिता और राष्ट्रपिता की पत्नी शौचालय में है। उस शौचालय का नाम है कस्तूरबा गांधी चौक शौचालय। क्या हमारे भारत की परंपरा है कि मां के नाम पर शौचालय बनाया जाए? लेकिन कोई सुनवाई नहीं। इन भ्रष्ट नेताओं के ऊपर कोई सुनवाई नहीं। अगर कोई आम आदमी गलती करता है तो उसे पकड़ के जेल ठूसा जाता है, लेकिन उसके बावजूद इन नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं। ये नेता नहीं दल्ले हैं, ये नेता नहीं दल्ले हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी ने फांसी दी जाए। मैं जनहित में रविंद्र जैन। जय हिंद।